गिलगित में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमेत और गोजाल के मकाम पर रेलों ने तबाही मचा दी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज्यादा मजदूर बाल बाल बचे। रेलों से वाटर चैनल्स, फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। तोदे गिरने से शाहराह रेशम ब्लॉक, मुसाफिर फंस के रह गए। सूबाई हुकूमत की इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू करने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका का जिक्र। लिखा, आसिम मुनीर की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। पाकिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान मजीद ब्रिगेड को 2024 में दहशतगर्द करार दे चुका। पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियों से खित्ते और दुनिया का तहफ्फुज मुमकिन बनाया। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज है, आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। 9 मई को एक सियासी जमात ने इदारों पर हमला किया। फौजी क़यादत के खिलाफ साजिश की कोशिश की गई। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत या किसी जमात ने कोई राबिता नहीं किया। ये सब महज मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी बातें हैं। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में गुफ्तगू। फौरी नया NFC अवार्ड देने का मुतालिबा। कहा, सूबों को आईनी हक देना नागुज़ीर है। FBR की टैक्स वसूली में नाकामी की सजा सूबों को न दी जाए। हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। अगर बात न मानी गई तो सियालकोट की तर्ज पर हैदराबाद एयरलाइन और एयरपोर्ट बनाएंगे। PTI का बानी से मुलाकात न कराने पर एहतजाज। कौमी असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट। जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? ऐसी सूरत हाल में ऐवान में नहीं बैठ सकते। असद कैसर की गुफ्तगू। स्पीकर ने ऑपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 15 अगस्त को होगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुश्तरका चेंबर ऑफ कॉमर्स मुस्बत इक़दाम है। दोनों मुमालिक ज़मीनी राबितों से तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। और वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान मजीद ब्रिगेड को 2024 में दहशतगर्द करार दे चुका। पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियों से खित्ते और दुनिया का तहफ्फुज मुमकिन बनाया। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज, आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे। BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाना खुशाइन है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम करना बड़ी कामयाबी है। भारतीय सहूलतकारों को लगाम डालने के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा भी BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाए। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त नहीं भूला। पानी रोकना बुज़दिलाना इक़दाम है। भारत को सिंतास मुआहिदे के मुताबिक पानी देना ही पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, 9 मई को सियासतदान अपने दायरे में नहीं रहे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज पर पाक सरजमीन तंग। बलोचिस्तान के जिला जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। 4 रोज से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक फोर्सेस मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। कबायली अमायदीन का शिद्दत पसंदों के साथ 10 रोजा जरगा नाकाम। फितना अल खवारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार किया। सरकारी जराये के मुताबिक खैबर और बाजोड़ में 600 से जायद दहशतगर्द मौजूद है। 80% से जायद दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बाजोड़ में 40,000 से जायद अफराद इलाका छोड़ चुके। भारत मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए छोड़े। इंडिया ज्यादा पानी जखीरा करने का मजाज नहीं, फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम है। सिंध तास मुआहदे की तशरीह पर आलमी सालसी अदालत का फैसला। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौकिफ की तायद है। पाकिस्तान मुआहदे पर अब मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तवक्को है भारत भी फौरी तौर पर इस पर दोबारा अमल दरामद शुरू करेगा और फैसले को उसकी रूह के मुताबिक नाफिज करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 15 अगस्त को होगी। पहले इस केस में अदालती दायरा इख्तियार के बारे में बताया जाए। अदालत के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर का कहना है तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद से किसी को नाअहल नहीं कर सकता। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। लिखा अगर पीटीआई रहनुमा किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। एटीसी का यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने चारों मुजरिमों को गुज़श्ता रोज 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट भी जारी। पीटीआई का बानी से मुलाकात न कराने पर एहतजाज। कौमी असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट। जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? ऐसी सूरत हाल में ऐवान में नहीं बैठ सकते। असद कैसर की गुफ्तगू। स्पीकर ने ऑपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। अयाज सादिक की मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज करने से मुतालिक बिल को आइंदा हफ्ते एजेंडे पर लाने की हिदायत। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजर, मुआशी सफ़ीर, हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर चौधरी से गुफ्तगू। मुलाकात में IT, टेक्सटाइल, ज़राअत और खिदमात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुस्बत इक़दाम है। दोनों ममालिक ज़मीनी राबितों से तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। सरकारी मुआहदों में बदउनवानी और अवामी ओहदों का गलत इस्तेमाल रोका जाए। IMF करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दाम पर जोर। सियासी तौर पर बासर अफराद की निशानदही के लिए जामे डाटा तक रसाई महदूद। छोटे इदारों में खुद का स्क्रीनिंग टूल्स मौजूद ही नहीं। मालियाती इदारे के करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट मिशन की रिपोर्ट मुसव्विदा पाकिस्तान के साथ शेयर। करप्शन के खिलाफ स्टेट बैंक, SECP और FBR के बाज़ इक़दाम की तारीफ। गजा में आग और बारूद की बरसात। अल जैतून के इलाके में बमबारी। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज में 82 शहादतें। भूख से भी मजीद 5 अफराद जान से गए। मीडिया कैंप पर इसराइली बमबारी में शहीद अल जजीरा TV के रिपोर्टर अनस अल शरीफ को आंसुओं और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सऊदी वली अहद और महमूद अब्बास का टेलीफोनिक राबिता। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने गजा के मजलूमों के लिए आवाज बुलंद कर दी। आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहले मैच पाकिस्तान 5 विकेटों से जीता, दूसरे में मेजबान टीम कामयाब रही। भारतीय रिकॉर्ड फिर पाश। पाकिस्तान के राशिद नसीम के 3 नए आलमी एजाज। किक से 8 मार्बल्स तोड़कर भारत के नारायण का रिकॉर्ड अपने नाम किया। गर्दन के पीछे से 55 बार और ट्रायंगल अंदाज में 170 बार
ननचक्कू घुमाने का रिकॉर्ड भी बनाया। परचम मताए रब्बे करीम परचम। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। सबसे लाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। फैसलाबाद में साइकिल रैली, साइकिलिस्ट का कौमी परचम थाम कर शहर का चक्कर। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने आसमान रंगीन बना दिया। आतिफ असलम की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया।